हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है ना ये, सॉरी चैप्टर नंबर 6। और हमने इससे पहले वाले पार्ट में आधा पढ़ लिया था, अब हम उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। इन इंडिया प्रोडक्शन ऑफ गुड्स क्वालिटी लॉन्ग स्टेपल कॉटन हैज इंक्रीज्ड बट देयर इज नीड टू इम्पोर्ट। हमें हमारे यहाँ पर इंडिया में प्रोडक्शन जो है वो गुड क्वालिटी का होता है, बट किसका होता है? कॉटन का होता है ना। इंक्रीज तेजी से बढ़ता जा रहा है, बट देयर इज नीड टू इम्पोर्ट। पर अब हमें जरूरत भी है कि हम कुछ चीजें इम्पोर्ट भी कराएं। क्यों जरूरत है? इन इंडिया प्रोडक्शन ऑफ कॉटन का प्रोडक्शन कितना है? 301.5 लाख है। बेल्स ऑफ 170 kg ईच ड्यूरिंग 15 से 16। ठीक है, बट हमें कितना चाहिए, किस तरीके का चाहिए वो जरूरी है। इम्पोर्ट बिकॉज क्यों चाहिए? ठीक है, पावर सप्लाई इज इरेटिक। पावर सप्लाई के लिए चाहिए मशीनरी नीड टू बी अपग्रेडेड, ताकि हमारी मशीन क्या हो जाए? अपग्रेड हो जाए। इन वीविंग प्रोसेसिंग सेक्टर द आउटपुट ऑफ लेबर इज पुअर। आउटपुट लेबर क्या है? पुअर है। ठीक है, स्टिफ कॉम्पिटिशन विद सिंथेटिक फाइबर एंड इंडस्ट्री एज यूजुअल। यार देखो मैं कॉमन बता रही हूँ, है ना, कंपटीशन वाली फीलिंग भी है। एक जैकेट मिल रही है 500 रुपए की, चलो 700 रुपए की, ठीक है, 1000 की मान लो। ठीक है, आप अच्छे से अच्छी शोरूम में लाल क्वार्टर से ले लो। एक जैकेट तुम जाके लिवाइस के शोरूम से लो, 4,500 की जैकेट है। 4,500 में कुछ तो दे रहा होगा वो, है ना। कंपटीशन वाली बात ये है। डिस्क्राइब पोजीशन फीचर्स एंड चैलेंजेस ऑफ जूट इंडस्ट्री। जूट इंडस्ट्री के क्या पोजीशन रही, क्या उसके फीचर्स हैं, या फिर उसको क्या चैलेंजेस फेस करने को मिले, वो आपको बताना है। ठीक है, और ये सब आपको किसमें बताना है? इंडिया के फॉर्म के अंदर बताना है। जूट को हम क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर। क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर। ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? इंडिया में, मैक्सिमम इन इंडिया। इंडिया इज अ लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स। जूट गुड्स मतलब जूट से बनी चीजों के लिए सबसे ज्यादा इंडिया ही फेमस है। इंडिया स्टैंड्स अ सेकंड प्लेस, ये सेकंड प्लेस पर आता है आफ्टर द बांग्लादेश। मतलब पहले नंबर पे कौन है? बांग्लादेश है। ठीक है, देयर वर अबाउट 80 जूट मिल्स। कितने हैं? 80 जूट मिल्स हैं इन इंडिया। ठीक है, ये कब की बात हो रही है? 2010 और 11 की। ठीक है, द मेन मार्केट ऑफ जूट आर कहां पर है? यूएसए में है, कनाडा में है, घाना एक जगह है, कंट्री है, सऊदी अरेबिया भी कंट्री है, यूके भी कंट्री है, उत्तराखंड नहीं है, ये यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, और क्या है आपका? ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर सबसे देखने को मिलते हैं। चैलेंजेस इसने जूट ने क्या क्या फेस करे? ठीक है, स्टिफ कॉम्पिटिशन इन इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के अंदर यहाँ पर इसको बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिला। कंपटीशन विद द अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज के साथ भी था। इट इज वेरी कॉस्टली था क्योंकि हाथ से बना हुआ था। ठीक है, बट स्टिल जूट इज इन ग्रेट डिमांड। स्टिल आज भी जो जूट है वो क्या है? ग्रेट डिमांड में है। बिकॉज क्योंकि गवर्नमेंट हैज मेड मैंडेटरी, गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया ऑफ जूट पैकेजिंग। जूट पैकेजिंग को ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न, इसको ग्लोबल कंसर्न है जूट पैकेजिंग। हाँ, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक खराब हो जाता, प्लास्टिक गलता नहीं है ना। किसमें पैकेजिंग में किसमें यूज होता है? कौन सी पैकेजिंग में यूज होता है? जूट के बैग्स आते हैं, बोरे भी आते हैं, और आप कहीं कुछ लेने जाओ प्लास्टिक, जैसे वो हो गया, क्या बोलते हैं, पाउचेस हो गए, पर्स हो गए, और लंच बॉक्स हो गए, सारे जूट के आते हैं। क्या ये फट गए तो आप इसे कूड़े में फेंकोगे, मिट्टी में दबा दोगे, हाँ तो बायोडिग्रेड हो जाएंगे। ठीक है, 2005 के अंदर जूट नेशनल जूट पॉलिसी आई, वॉज फॉर्मुलेटेड टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन, ताकि इसके प्रोडक्शन को क्या कर दिया जाए? बढ़ाया जाए। डिस्क्राइब द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन जूट माइल्स। वो फैक्टर्स बताने हैं जूट माइल्स के लिए जो जरूरी है अलोंग द बैंक ऑफ हुगली रिवर। और हुगली रिवर के बारे में भी आपको बताना है इसके साथ साथ, जो कहां पर है? ठीक है, तो अब हम क्या देखने वाले हैं? हुगली रिवर के बारे में और बाकी सब चीजों के बारे में। अप्रोक्सीमेटली ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, मतलब जितना हम देखते हैं जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? इनएक्सपेंसिव ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर कम खर्चा है पानी का। ठीक है, गुड नेटवर्क्स ऑफ रेलवे, अच्छे नेटवर्क होने चाहिए रेलवे के। ठीक है, रोडवेज होने चाहिए, इजी ट्रांसपोर्ट होना चाहिए।
अबंडेंट ऑफ वाटर सप्लाई, पानी बढ़िया होना चाहिए, ठीक है, लेबर चीप होनी चाहिए, बैंकिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है, पोर्ट फैसिलिटीज होनी चाहिए। आपको याद है हमने 9th क्लास में चैप्टर करा था इंडस्ट्रीज का, जिसमें बेसिक फंक्शंस बताते हैं कि एक हाँ क्या क्या जरूरी है एक फैक्ट्री को लगाने के लिए, तो वही बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, ठीक है। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ शुगर इंडस्ट्री, चीनी की इंडस्ट्री या शुगर इंडस्ट्री के बारे में आपको क्या देना है, एक डिस्क्रिप्शन। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन इज शुगर केन इज बल्कि, ये बहुत बल्कि होता है, एंड ह्यूलेज इट सोर्सेज कंटेंट रिड्यूस, इट इज वेट लूजिंग एंड पर्शिएबल, ये क्या है, वेट लूजिंग रहता है और क्या रहता है, पर्शिएबल रहता है। दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर, ये सीजनल है, सो इट इज आइडियली सिचुएटेड टू कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर की तरफ आधे ज्यादा लोग भागते हैं, बिकॉज इट नीड अ लार्ज नंबर ऑफ मैनुअल लेबर, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या चाहिए, गन्ना उगेगा, ठीक है, तभी चीनी बनेगी, गन्ना उगाने के लिए लेबर चाहिए जिसको गन्ना उगाना आता हो, और गन्ना कोई छोटा तो होता नहीं, गन्ने के खेत बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। अब गन्ने के खेत में से एक गन्ना उठाना कितना भारी हो जाता है, उसके बाद आपको गन्ने के खेत को उसको काटना है, लगाना है, हाथ चाहिए पूरे पूरे, एक जान लगती है पूरी 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 एक्स चलाने में, लड़कियां कितना ही चला लेंगी महिलाएं, है ना। आपने अक्सर इसलिए देखा होगा कि खेतीबाड़ी के अंदर सबसे ज्यादा आदमी घुसते हैं, और जो खेती वगैरह करते हैं उन आदमियों की पर्सनालिटी देख लेना कभी, तो वो तुम्हें अच्छे हट्टे कट्टे मिलेगा, और अगर कोई सूखा भी मिलेगा ना पतला, तो वो उसमें भी जान बहुत होगी, है ना। 2010 और 11 में देयर वर 662 शुगर मिल स्प्रेड, कहाँ थी, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, हाँ, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा। इंडिया स्टैंड सेकंड, इंडिया क्या है, सेकंड नंबर पर आता है चीनी के प्रोडक्शन में, ठीक है। इंडिया ऑक्यूपाई फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ और खांडश्री, हाँ मीठा होता है ये भी, ठीक है। तो पहले नंबर पर उगाने की कैटेगरी में किसके पे आता है, गुड़ की में, ठीक है। वाई हैज देयर बीन टेंडेंसी ऑफ शुगर मिल्स टू शिफ्ट कंसंट्रेट इन साउदर्न स्टेट, मतलब क्यों जो है वो साउदर्न स्टेट की तरफ शिफ्ट होती जा रही है ना। बिकॉज क्यों हो रही है, हर शुगर केन प्रोड्यूस एज अ लार्ज सोर्सेज कंटेंट, यहाँ पर हमें ज्यादा कंटेंट देखने को मिल रहा है। कूलर क्लाइमेट ऑल्सो इंश्योर अ लॉन्गर क्रशिंग सीजन, की उस टाइम पर हमें सीजन देखने को मिल जाएंगे। कोऑपरेटिव आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट्स, कोऑपरेटिव यहाँ पे सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस, आपको मेजर चैलेंजेस बताने हैं शुगर इंडस्ट्रीज के। ये पहली बात तो सीजनल है, ठीक है, और आज भी इसमें पुराने और इनसेफिशिएंट मेथड्स का इस्तेमाल हो रहा है, और ट्रांसपोर्ट डिले होता है केन्स की वजह से, मतलब देर तक पहुंच पाती है, टाइम लगता है पहुंचने में, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो रहा है। डिस्क्राइब फीचर ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, अब आपको आयरन और स्टील की इंडस्ट्री के फीचर्स बताने हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्रीज बिकॉज ऑल द अदर इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन देयर मशीनरी, किसके ऊपर डिपेंड करती है, मशीनरी, हाँ। इट इज हैवी इंडस्ट्री, ये बहुत हैवी इंडस्ट्री है, बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल एज वेल एज द फिनिश गुड्स आर हैवी, क्या होते हैं, बल्कि होते हैं, हैवी होते हैं, विच टेक कॉस्टली ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन की भी कॉस्ट क्या लगती है, ज्यादा लगती है, ठीक है। आयरन ओर, ठीक है, कोकिंग कोल, लाइमस्टोन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टील, मतलब एक स्टील बनाने के लिए ये 3 चीजें चाहिए, पर किस किस के रेशो में चाहिए, 4, 2 रेशो और 1, मतलब आयरन कितना चाहिए, 4, हाँ, कोल 2 और लाइमस्टोन 1, ठीक है। मैग्नीज इज रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील, अगर स्टील को हार्ड बनाना है तो आपको क्या चाहिए, मैग्नीज चाहिए, ठीक है। इंडिया प्रोड्यूस 32.8 मिलियन टन ऑफ स्टील, कि ना इंडिया कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 32.8 मिलियन टन स्टील दे रहा है, और ये कितने वर्ल्ड की रैंक पर आ गया, 9 रैंक पर, ठीक है। इन 2016 विद 95.6 मिलियन टन्स क्रूड ऑयल स्टील प्रोडक्शन, अब यहाँ पे कितना करा, क्रूड ऑयल, हाँ 9.56 मिलियन, सॉरी 95.6 मिलियन, क्या करा प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल। 5th पॉइंट देखो बेटा,
हाँ, मिल गया। मिल गया। इंडिया यहीं इसके साथ कौन से लेवल पर आ गया? थर्ड। हाँ, मिल गया। मिल गया। इंडिया रैंक थर्ड अमंग वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर। 2016 के अंदर पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील इन द कंट्री इज अराउंड 63 kg। कितना था? 63। यस। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड, ये कैसे देखा जाता है? इंडेक्स ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट। अब स्टील के प्लांट दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटीग्रेटेड और एक होता है मिनी। ठीक है, दीज आर द लार्ज। इंटीग्रेटेड क्या होते हैं? लार्ज होते हैं। दे मैन्युफैक्चर्ड ऑल टाइप्स ऑफ स्टील, हर तरीके की स्टील को क्या करते हैं ये लोग? मैन्युफैक्चर करते हैं। और मिनी के अंदर, मिनी तो नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, छोटा है। ठीक है, दे यूज ओनली स्टील स्क्रैप, स्टील स्क्रैप इस्तेमाल करते हैं और स्पंज आयरन इस्तेमाल करते हैं। दीज क्या होता है? चूरा वाला टाइप। ठीक है, स्पॉन्जी आयरन इस्तेमाल करते हैं। दीज प्लांट्स नीड अ लार्ज इन्वेस्टमेंट। अब वो बड़ा है तो क्या है? लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसमें कम इन्वेस्टमेंट चाहिए। दीज प्लांट्स फुलफिल लोकल नीड्स, ये लोकल नीड्स के साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट की नीड्स को भी क्या करते हैं? फुलफिल करते हैं। और ये तो छोटा है तो कम की करेगा। यहाँ पर 10 प्लांट हो सकते हैं और यहाँ पर कम से कम 600। ये 10 से ज्यादा प्लांट बता रहा है पूरे इंडिया में, और ये कितना है? 600। ठीक है, आई थिंक ये ओपोजिट हो गया, इसको देख लेना। ठीक है, वाई इंडिया इज नॉट एबल टू परफॉर्म इट्स फुल पोटेंशियल इन आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन। क्यों नहीं कर पा रहा? ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हाई कॉस्ट है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। यहाँ पर कोकिंग कोल की अवेलेबिलिटी क्या है? कम है। कम है। लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, सबसे कम लोअर प्रोडक्टिविटी है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, एनर्जी का इरेगुलर सप्लाई है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर क्या है आपके पास? इंफ्रास्ट्रक्चर है। वाई छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। क्यों है? कैसे है? ठीक है, बिकॉज लो कॉस्ट ऑफ आयरन इज अवेलेबल। क्या है? सबसे सस्ता, हाँ, सस्ता आयरन मिलता है। अवेलेबिलिटी ऑफ हाई ग्रेड रॉ मटेरियल, यहाँ पर ज्यादा क्या मिलता है? रॉ मटेरियल अच्छे लेवल का मिलता है। चीप लेबर अवेलेबल है यहाँ पर। वास्ट पोटेंशियल है किसके अंदर? होम मार्केट, घर की मार्केट ज्यादा अच्छे से काम करती है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन एनी एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। मतलब एल्यूमिनियम हल्का होता है ना, उसके लिए देखते हैं। एल्यूमिनियम इज लाइट, वही मैं बता रही हूँ, रेजिस्टेंट टू कोरोजन। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड मेलेबिलिटी। ठीक है, इट बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन मिक्स्ड विद द मेटल। ये और पक्का हो जाएगा जब मेटल के साथ मिलेगा। इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर, से क्या क्या बनता है? एयरक्राफ्ट बनते हैं, यूटेंसिल बर्तन बनते हैं और वायर्स बनते हैं। इट इज यूज एज सब्सटीट्यूट ऑफ स्टील, स्टील की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉपर की जगह पर, जिंक की जगह पर, लेड की जगह पर। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट मल्टी मेटालर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, ये सेकंड नंबर पर यहाँ पर आता है। दीज लोकेटेड इन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ठीक है, 2015 के अंदर इंडिया प्रोड्यूस 3.96 मिलियन टन ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, 6 टन बॉक्साइट हुआ था और 18,600 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी उसके लिए लगती है। ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 टन एल्यूमिनियम। कितना? 1 टन एल्यूमिनियम निकालने के लिए। रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बॉक्साइट एट द मिनिमम कॉस्ट, मतलब यहाँ पर लगता है। ठीक है, बॉक्साइट का मिनिमम कॉस्ट लगता है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल लोकेशन, मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? वहां के आसपास के फैक्टर्स पर डिपेंड करता है क्या क्या चीज रही होंगी। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ केमिकल इंडस्ट्री। मेन फीचर्स बताने हैं आपको किसके? केमिकल इंडस्ट्री। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, डाइवर्सिटी है यहाँ पे, कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी के अंदर 3% अप्रॉक्स। थर्ड लार्जेस्ट है एशिया के अंदर, 12 लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर साइज में। ठीक है, ये बड़ी भी है और छोटी भी है। ठीक है, खुद के कंज्यूमर मार्केट्स हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस इस्तेमाल के अंदर देखने को मिलती है और एग्रीकल्चर बेसिस पे भी देखने को मिलती है। और रैपिड ग्रोथ है इसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सेक्टर में। इनऑर्गेनिक केमिकल्स क्या होता है? जैसे सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, एल्कलीज, सोडा ऐश और कैस्टिक सोडा। ये इंडस्ट्री चारों तरफ फैली है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिकल्स कौन से होते हैं? यहाँ पर जो किसके बने होते हैं? मेड विद द पेट्रोल। पेट्रोकेमिकल्स मतलब होता है जो पेट्रोल के बने हो, जैसे सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक, डाई, ड्रग्स। ठीक है, दीज प्लांट्स आर लोकेटेड नियर ऑयल। ये ऑयल रिफाइनरीज के आसपास होते हैं या फिर
प्रोटो केमिकल प्लांट्स के आसपास देखने को मिलेंगे। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री। इट प्रोड्यूस नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर और अमोनियम फॉस्फेट। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजन्स फर्टिलाइजर, ये तीसरा है। ठीक है, नंबर ऑफ फर्टिलाइजर यूनिट्स इन कंट्री कौन कौन से हैं, जैसे नाइट्रोजीनियस कॉम्प्लेक्स 57 है, यूरिया 29 है, अल्मोनियम सल्फेट 9 है, सिंगल सुपर फॉस्फेट कितना है 68 है। ठीक है, देयर आर 10 पब्लिक सेक्टर, 10 पब्लिक सेक्टर है अंडरटेकिंग एंड 1 कोऑपरेटिव सेक्टर एट द, कहां पर है, हाँ हजीरा इन द गुजरात। ठीक है, हजीरा कहां पर है, गुजरात में। मेन फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं, गुजरात है, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, केरल और ऐसे मतलब आसपास के जितने भी हैं। ठीक है, अब आपको किसके बारे में बताना है, सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इज मेड अप ऑफ बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल, जैसे लाइमस्टोन हो गया, सिलिका हो गया और एल्युमिनियम हो गया, जिप्सम हो गया और क्या हो गया, कोल हो गया। ठीक है, कोल इलेक्ट्रिक पावर एंड रेल ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी इस्तेमाल होता है। फर्स्ट सीमेंट प्लांट सेटअप करा गया था कहां पर, चेन्नई में 904 के अंदर, बट डी कंट्रोल ऑफ प्राइस, जब जहां पर क्या कर दिया गया, प्राइस का डी कंट्रोल कर दिया गया एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और उसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट करा गया 1989 में, लीड टू द एक्सपेंशन, जहां पर आपको क्या करा जाता है, एक्सपेंशन में देखा जाता है। ठीक है, सेकेंड, सीमेंट इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। सीमेंट किस लिए इस्तेमाल होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, डैम्स के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए, रोड्स के लिए, इन सब चीजों के लिए। इट्स क्वालिटी इंप्रूवमेंट इंक्रीज इट्स मार्केट। ठीक है, उसकी मार्केट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। कहां कहां पर, ईस्ट एशिया के अंदर, मिडल ईस्ट एशिया के अंदर, अफ्रीका में, साउथ एशिया में और एज वेल एज दूसरी कंट्रीज के आसपास जो उसमें जो अब तक जिसमें ग्रोथ हो रही होगी वैसे। डिस्क्राइब द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या होती है, ऑटोमोबाइल्स प्रोवाइड व्हीकल्स फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट। ऑटोमोबाइल्स क्या होते हैं, ये वो व्हीकल्स प्रोवाइड करते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिर गुड्स और सर्विसेज पैसेंजर्स के लिए क्या होते हैं, बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं। लिबरलाइजेशन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और न्यू कंटेम्प्रेरी मॉडल्स आर द फैक्टर्स फॉर हेल्थ ग्रोथ। ये हेल्थ ग्रोथ के फैक्टर्स हैं इंडस्ट्रीज के, इंक्लूडिंग पैसेंजर्स, कार, 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स, जैसे कि ट्रक, बसेस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स या 3 व्हीलर्स। ये सब कहाँ मैन्युफैक्चर करे जाते हैं, इंडिया में अलग अलग वेरियस सेंटर पर, अलग अलग जगहों पर। फोर्थ पॉइंट पर आइए, द इंडस्ट्री इज लोकेटेड अराउंड दिल्ली। ये इंडस्ट्रीज आसपास किसके आसपास होंगी, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, इसके आसपास। एट प्रेजेंट नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स कितने हो सकते हैं, पैसेंजर कार्स और मल्टी यूटिलिटी कार के कितने हो गए, 15, कमर्शियल व्हीकल के 9, 2 से 3 व्हीकल का कितने हो गए, ज्यादा 14 तक हो जाते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। अब आपको आईटी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के बारे में बताना है। बेंगलोर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, इज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। इसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंडस्ट्रीज इंक्लूड, यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलते हैं, ट्रांजिस्टर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, पेजर्स देखने को मिलते हैं, टेलीविजन, टेलीफोन, रेडार्स, कंप्यूटर, ये सब देखने को मिलते हैं। बिसाइड बेंगलुरु के अलावा भी और दूसरे इंपॉर्टेंट सेंटर हैं, जैसे मुंबई, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई। ठीक है, 2010 से 2011 के बीच में अबाउट 46 लोकेशन वर सेटअप इन इंडिया। 46 लोकेशन सेटअप करी गई थी इंडिया के अंदर। 30% ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर, कौन से हैं वो, महिलाएं, मतलब 30% तक कौन रही यहाँ पर, महिलाएं। इट अर्न अ लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज हमने ज्यादा कमाया। फास्ट ग्रोइंग बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग बन गया, जिसे हम क्या कहने लग गए, बीपीओ सेक्टर कहने लग गए। ठीक है, द कंटिन्यू ग्रोथ इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज द की टू सक्सेस। की बेसिकली क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोगों ने कंटिन्यू ग्रोथ करी और हम देखते हैं कि ये कितने नंबर पे पहुंच गया, आईटी इंडस्ट्री सक्सेस करती चली गई। ठीक है, हाउ डू इंडस्ट्रीज पॉल्यूट एनवायरमेंट, कैसे इंडस्ट्री जो है वो पॉल्यूट करती है एनवायरमेंट को, और हम कैसे इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, मतलब पॉल्यूशन को हम कैसे कम से कम कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज पॉल्यूट करती हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन हो गया, स्मोक इज इमिटेड बाय केमिकल और पेपर फैक्ट्रीज, केमिकल और पेपर फैक्ट्रीज की वजह से निकलता है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जलते हैं, ठीक है, गैसेस छोड़ी जाती हैं जैसे सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड।
टॉक्सिक गैसेस लीक हो गई थी, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी। वाटर पोल्यूशन के अंदर एफ्लुएंट और डिस्चार्ज कर दिया जाता है सारा केमिकल कहाँ पर, वाटर के अंदर। पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये सब इसी का ही कारण है। थर्मल मतलब हीट, व्हेन इट अकर हॉट वाटर ऑफ द फैक्ट्री, जब गर्म पानी की बात आती है फैक्ट्रीज की, इट ड्रेन इनटू द रिवर और पॉन्ड, तो कहाँ छोड़ दिया जाता है, रिवर और पॉन्ड में। ठीक है। डंपेज ऑफ वेस्ट मतलब सारा खराब कचरा कहाँ डाल दिया जाता है, यूजलेस सॉइल बन जाती है। सॉइल खराब हो गई तो वो खराब ही है ना, उसका कोई यूज थोड़ी है फिर, है ना। और क्या करता है, नॉइज पोल्यूशन, मशीनों की बहुत तेज जनरेटर की बहुत तेज आवाज होती है, तो इस वजह से वो क्या करता है, नॉइज पोल्यूशन भी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है किसका खतरा, हार्ट रेट का और ब्लड प्रेशर का। स्टेप टू मिनिमाइज, अब हम इसे कम कैसे कर सकते हैं, हमें वो देखना है। ठीक है। मिनिमाइज यूज ऑफ वाटर, कम से कम इस्तेमाल करें, रीयूजिंग रिसाइकल का इस्तेमाल करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, हॉट वाटर और इन्फ्लुएंट वाटर को मतलब पानी में डालने से पहले उसको ट्रीटमेंट दें। ठीक है। ये ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, ट्रीटमेंट होना चाहिए। रिड्यूस ऑफ ग्राउंड वाटर, मतलब क्या हो रहा है, हम ग्राउंड वाटर को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, कम यूज करना चाहिए, मतलब कम यूज करना चाहिए, हम जमीन से पानी ज्यादा खींच रहे हैं। ठीक है। स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन द फैक्ट्रीज, कोल के अंदर इस्तेमाल हो रही है फैक्ट्रीज में। ठीक है। मशीनरी एंड जनरेटर कैन बी फिटेड विद द साइलेंसर्स, इन सबको किसके साथ फिट करना चाहिए, साइलेंसर्स के साथ साथ। डिस्क्राइब द वे बाय विच एनटीसीपी हैज प्रिजर्व्ड नेचुरल एनवायरनमेंट एंड अदर वाटर रिसोर्सेज जस्ट लाइक अ वाटर, वाटर के बारे में आपको उसके आसपास की चीजों को बताना है। ठीक है। एनटीसीपी इज अ मेजर पावर प्रोवाइडिंग या इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन इन इंडिया। ठीक है। इट हैज आईएसओ सर्टिफिकेशन, जिसको किसके दे रखा है, ईएमएस मतलब इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो ये रहा इसका कोड, मिल गया। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, सही से सही इस्तेमाल होना चाहिए, लेटेस्ट टेक्निक होना चाहिए, अपग्रेड करो अपने इक्विपमेंट्स को। ठीक है। यहाँ पर ये बताया गया मिनिमाइज ऑफ वेस्ट जनरेशन, कम से कम इस्तेमाल करो, रीयूज करो, नहीं तो रिड्यूस करो। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट देनी है। ठीक है। फॉर ग्रीन बेल्ट का मतलब होता है ट्रीज उगाओ सेम पैटर्न की हाइट तक की। ठीक है। रिड्यूस इन्वायरमेंट पोल्यूशन थ्रू द एशेज और पॉन्ड मैनेजमेंट, इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करो, रिव्यूज लो, ऑनलाइन डाटा रखो। ठीक है। ऑनलाइन डाटाबेस मैनेजमेंट को भी एक्टिव रखो, ताकि आप सभी पावर स्टेशन पर इन सब के लिए क्या काम कर सको, अपने लेवल पर काम आ सको। ठीक है। अब यहाँ से इसके क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पर ये चैप्टर क्या हो जाता है, खत्म। ठीक है। अब कुछ नहीं समझ में आए तो एक बार मुझसे पूछना, और हम मिलेंगे कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ।